राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि वैशाख मास के पवित्र महीने में कौन से कार्य हमें अवश्य करने चाहिए जिन्हें करने से हमारे पुण्यों में वृद्धि हो, क्योंकि वैशाख मास का प्रत्येक दिन कोटि गुना फल प्रदान करता है। इसलिए यदि हम यह कार्य नित्य प्रति करते हैं या फिर वैशाख मास के किसी एक दिन भी यह कार्य पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से कर लेते हैं तो श्री हरि नारायण सहित माँ लक्ष्मी की कृपा भक्त पर सदैव बनी रहती है। इसके अलावा जानेंगे कि कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें हमें वैशाख मास के महीने में भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जिन्हें करने से हमें पाप मिलता है। और जानेंगे इस मास में कौन सी वस्तुओं का दान करें जो हमें करोड़ों गुना फल प्रदान करता है। साथ ही जानेंगे कौन सी वस्तु का दान हमें नहीं करना चाहिए जिनसे हमें पाप लगता है। तो इन सभी बातों को संपूर्णता से जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, पुराणों के अनुसार वैशाख के महीने को सभी मास में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह मास भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। भगवान विष्णु को माधव भी कहा जाता है, इसलिए इस मास को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। जो भी साधक वैशाख मास में नित्य प्रति इन कार्यों को कर लेता है तो उसे धन, यश, आयु, संतान, वैभव, समस्त प्रकार के भौतिक सुख प्रदान होते हैं और मृत्यु उपरांत उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। तो जान लेते हैं कि वह कौन से पुण्य कार्य हैं जो वैशाख के महीने में हमें अवश्य करने चाहिए, जिसमें पहला कार्य है वैशाख स्नान। शास्त्रों के अनुसार इस मास में कहीं भी जल गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है और सभी देवतागण इस जल में निवास करते हैं। इसलिए इस मास में जो भी साधक सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लेता है उस पर श्री हरि सहित सभी देवताओं की भी कृपा बरसती है और उस साधक के इस जन्म और पूर्व जन्म के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार राजा महिरथ ने भी वैशाख स्नान और श्री हरि के पूजन से ही बैकुंठ धाम में निवास पाया था। इस मास में जो मनुष्य सूर्योदय से पूर्व किसी नदी में स्नान करता है तो उसके 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य समुद्रगामिनी नदी में स्नान करता है उसके 7 जन्मों के पाप तत्काल छूट जाते हैं। इसके अलावा 7 गंगाओं में स्नान करने वाला साधक करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। यह 7 गंगा हैं: गंगा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, वेणी। परंतु शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व ही किया गया स्नान फलदायी माना जाता है। और दोस्तों, दूसरा कार्य है श्री हरि का पूजन। वैशाख मास में श्री हरि का पूजन करने से मन की समस्त कामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। पद्म पुराण के अनुसार माना गया है कि यदि भक्त के पास नारायण का पूजन करने के लिए सामग्री का अभाव है तो वह केवल श्री हरि के विग्रह को स्नान कराए और उन्हें फूलों द्वारा सुशोभित करे, उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करे और यदि भक्त समर्थ है तो धूप, दीप, चंदन, पुष्प इत्यादि द्वारा भगवान का विधिवत पूजन करें। तत्पश्चात पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान को यदि जल भी अर्पण कर देते हैं तो श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी की भी कृपा मिल जाती है। साथ ही यदि भक्त समर्थ है तो भगवान श्री हरि को भोग में गुड़, लड्डू, दूध, दही, खीर, पूड़ी, फल इनमें से किसी भी वस्तु का भोग अर्पित कर सकते हैं। इस मास में वैशाख महात्मन, श्री विष्णु सहस्रनाम, भगवत गीता का पाठ नित्य प्रति करते हैं तो आपके पुण्यों में निरंतर वृद्धि होती है और लक्ष्मी सहित श्री हरि का आशीर्वाद सदैव ही भक्त पर बना रहता है। और दोस्तों, अगला कार्य है वैशाख मास में दान करना। वैशाख मास में दान का विशेष महत्व होता है। वैसे तो प्रत्येक दान की वस्तु, चाहे वह अन्न हो, वस्त्र, विद्या, गोदान इत्यादि सभी दान सर्वश्रेष्ठ और अनंत गुना फल प्रदान करते हैं, परंतु इस मास में किया गया जल दान कोटि गुना होकर पुण्यों को बढ़ाता है। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल में प्याऊ की व्यवस्था करता है या किसी प्यासे को जल पिलाता है उस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की कृपा मिलती है। साथ ही 10,000 राजसूय यज्ञों का फल उसे प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा पादुका दान करने से यमलोक के दर्शन नहीं होते। चटाई बिस्तर का दान करने से सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस मास में अनेक प्रकार के दान जैसे तिल, गोघृत, दूध, दही, शहद, फल, शरबत इनका दान करना भी बहुत श्रेष्ठ होता है। गौरोचन, कस्तूरी का दान करने से तीनों प्रकार के पाप कायिक, वाचिक, मानसिक शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण श्रद्धा भाव से कुछ न कुछ इस मास में अवश्य
दान करना चाहिए। दोस्तों अगला कार्य है वैशाख मास में तुलसी पत्र द्वारा भगवान माधव का पूजन और तुलसी में दीपदान, तुलसी परिक्रमा, तुलसी का पूजन। यह करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है उसका वर्णन करने में स्वयं भगवान शेषनाग भी समर्थ नहीं है। तुलसी चाहे रामा हो या श्यामा, इस मास में जो भी भक्त तीनों संध्या के समय तुलसी दल द्वारा श्री हरि को पूजता है उसे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। उसका जन्म पुनः इस संसार में नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर करता है उसी प्रकार तुलसी पत्र से श्री हरि का पूजन दुख, दरिद्रता और समस्त पापों का तत्काल नाश कर देता है और सुख, समृद्धि, यश, वैभव की उस व्यक्ति को कोई कमी नहीं होती। दोस्तों अगला कार्य है वैशाख मास में पीपल वृक्ष का पूजन। शास्त्रों के अनुसार पीपल में स्वयं श्री हरि का निवास है। इसके अलावा समस्त देवी देवता, पितरों का भी निवास माना जाता है। इसलिए वैशाख मास में पीपल वृक्ष का पूजन, परिक्रमा करने से साधक की मन की तो कामना पूरी होती ही है, साथ ही कुंडली में स्थित ग्रह दोष, पितृ दोष भी शीघ्र समाप्त हो जाते हैं और उस पर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसे सफलता और तरक्की प्राप्त होती है। दोस्तों वैशाख मास में श्रद्धा भाव, भक्ति भाव द्वारा इन सभी कार्यों को करने वाला साधक स्वयं श्री हरि का स्वरूप हो जाता है। उसके समस्त पाप, संताप नष्ट हो जाते हैं। परंतु यदि आप यह सभी कार्यों का पालन करने में असमर्थ हैं तो इस मास में मात्र एक कार्य को भी आप नित्य प्रति श्रद्धा भाव से कर लेते हैं तो आप पर श्री हरि नारायण की कृपा बनी रहेगी और वैशाख मास का भी संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों अब जान लेते हैं उन कार्यों के बारे में जो इस मास में आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। चाहे आप वैशाख मास के नियमों का पालन करते हैं तब भी, वैशाख मास के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तब भी, शास्त्रों में बताए गए इन 8 कार्यों को आप वैशाख मास में बिल्कुल भी ना करें। पहला कार्य है वैशाख मास में तेल लगाना। दूसरा, दिन में सोना। दिन में 2 बार भोजन ना करें और रात के समय भी भोजन करना वर्जित माना गया है। कांसे के बर्तन में भोजन ना करें। निषिद्ध भोजन अर्थात प्याज, लहसुन न खाएं। घर में नहाना, यह सभी कार्य वर्जित माने गए हैं। जो व्यक्ति इस माह अशुद्ध रहते हैं, अपराध या पाप कर्म करते हैं, उन्हें गर्दभ अर्थात गधा की योनि मिलती है। जो मनुष्य वैशाख मास में बिना स्नान दान किए भोजन ग्रहण करता है उसे पिशाच की योनि मिलती है। इस महीने में मांस, मदिरा का सेवन भी न करें। किसी की निंदा, क्रोध, झूठ इत्यादि व्यसनों से दूर रहें। इस मास में काले वस्त्र, प्लास्टिक, लोहा इत्यादि का दान भी ना करें। टूटी फूटी चप्पल, फटे पुराने वस्त्र और खराब अन्न भी कभी भी दान नहीं करना चाहिए। इन वस्तुओं का दान आपको पाप का भागीदार बनाएगा। इसलिए शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा ही सही परंतु सही और अच्छी वस्तुओं का दान करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।